कायनात की सबसे पुरस्कार चीज़ों में से दो हैं, टाइम और ग्रेविटी। वक्त आखिर है क्या? और कुरान शरीफ, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और क्वांटम फिजिक्स वक्त को किस तरह बयान करते हैं? वक्त को समझने की पहली साइंसी कोशिश न्यूटन ने की। उसके मुताबिक वक्त एब्सोल्यूट है। पर एब्सोल्यूट टाइम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वक्त एक यूनिवर्सल घड़ी की तरह है जो हर जगह एक ही रफ्तार से चलती है। आप ज़मीन पर हो, मरीख पर हो, समंदर में हो या ब्लैक होल के करीब, वक्त सबके लिए बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर आप पर 1 घंटा गुजरा है ज़मीन पर, तो आसमान पर मौजूद शख्स पर भी एक ही घंटा गुजरेगा। यही है एब्सोल्यूट टाइम। लेकिन कुरान शरीफ 7वीं सदी से कह रहा है कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। और जब न्यूटन ने 16वीं सदी में एब्सोल्यूट टाइम का नज़रिया पेश किया, तो लोग 300 साल तक इसी पर यकीन करते रहे। मगर कुरान शरीफ अपनी बात पर कायम रहा कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। फिर आया आइंस्टाइन। उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन के नज़रिए को हिला कर रख दिया। आइंस्टाइन ने कहा वक्त एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव है। 1905 में उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। उसके मुताबिक जितना तेज़ आप मूव करेंगे वक्त आपके लिए उतना स्लो गुजरेगा। सोचिए, अगर आप एक स्पेसशिप में हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब चल रही है, तो ज़मीन पर रहने वालों के मुकाबले में आपके लिए वक्त बहुत आहिस्ता गुजरेगा। मतलब वक्त अब रिलेटिव हो गया है। इसके बाद आई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में। उसके मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना वक्त आहिस्ता गुजरेगा। मिसाल के तौर पर, अगर एक घड़ी पहाड़ पर रखी है और दूसरी सी लेवल पर, तो पहाड़ वाली घड़ी तेज़ चलेगी क्योंकि वहाँ ग्रेविटी थोड़ी सी कम है। हत्ता कि हमारे अपने जिस्म में हैरान कुन तौर पर फ़र्क है। हमारा सर ज़मीन के मरकज़ से थोड़ा दूर है, इसलिए वहाँ ग्रेविटी का असर थोड़ा सा कम है और सर मामूली सा तेज़ एज करता है पाँव के मुकाबले में, बहुत कम। और यही टाइम रिलेटिविटी का कंसेप्ट कुरान शरीफ ने सदियों पहले बयान किया। सूरह हज की आयत नंबर 47 में लिखा है, तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। यानी वक्त रिलेटिव है, एक जगह एक दिन है और दूसरी जगह 1000 साल। सूरह मारिज की आयत नंबर 4 में कहा गया, फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। यानी एक दिन किसी और जगह पर 50,000 साल के बराबर हो सकता है। बिल्कुल वही बात जो आइंस्टाइन ने सदियों बाद कही। अब आते हैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ। यहाँ तो वक्त और भी अजीब है। पार्टिकल लेवल पर टाइम का कोई असर नहीं। कुछ थ्योरीज तो ये कहती हैं कि टाइम कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही नहीं यूनिवर्स की। मिसाल के तौर पर, दिन रात का बदलना सिर्फ ज़मीन की रिलेटिव पोजीशन जो सूरज के मुकाबले में बदल जाती है तो दिन या रात हो जाता है। वक्त खुद कोई चीज़ नहीं बदलता। आइसक्रीम मेल्ट होती है आपके हाथ में टेम्परेचर की वजह से, ना कि टाइम गुजरने की वजह से। इंसानी एजिंग भी टाइम की वजह से नहीं बल्कि डीएनए के अंदर टेलियोमेयर्स के छोटे होने की वजह से है, जिन्हें जिन्हें डीएनए टेल्स कहते हैं। हमारे जिस्म में रोज़ाना तकरीबन 330 बिलियन नए सेल्स रिप्लेस होते हैं, मगर टेलियोमेयर्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो जाते हैं और एक वक्त ऐसे आता है कि वो फिर रेप्लिकेट नहीं हो सकते। तब हम बूढ़े हो जाते हैं, आखिरकार मर जाते हैं। तो एजिंग असल में बायोलॉजिकल चेंज है। टाइम की कोई मैजिकल प्रॉपर्टी इसमें मौजूद नहीं है। इंसान के डीएनए के टेलियोमेर, जिन्हें डीएनए टेल्स भी कहते हैं, अगर कभी छोटे ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर हम कभी एज ही ना करें। मतलब हम हमेशा जवान रहें और हमारे ऊपर वक्त गुजरने का कोई असर ही ना हो। कुरान शरीफ भी आखिरत का जो मंजर बयान करता है वो ऐसे ही है कि मौत के बाद की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में जिसमें जिसमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला 100 साल के लिए सलाह देते ही। जब वो जागे तो उन्हें लगा सिर्फ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन बाहर 100 साल गुजर चुके थे। उनका खाना बिल्कुल फ्रेश था, मगर उनके साथ जो उनका गधा था मुकम्मल तौर पर डिके हो गया था, ख़त्म हो गया था। मतलब एक वक्त पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ वक्त गुजरा, उनके गधे पर मुख्तलिफ वक्त गुजरा। जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वक्त फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिर्फ तब्दीली को मैयर करने का तरीका है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि टाइम हमेशा से मौजूद नहीं था, ये बिग बैंग के साथ क्रिएट हुआ और एक दिन ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो वक्त की एक शुरुआत भी है और एक इंजाम भी है, और जो चीज़ क्रिएट हुई हो, तख्लीक हुई हो, उसका खालिक होना ज़रूरी है। वो खालिक ऐसा होना चाहिए जो टाइम से बिल्कुल बियॉन्ड हो। कुरान शरीफ सूरह हदीद की आयत नंबर 3 में बयान करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम।
جس کا ترجمہ ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ٹائم اور کریشن دونوں سے ماورا ہے، ٹائم اور اسپیس دونوں سے ماورا ہے۔ بیلجیم کے سائنسدان ایلیا پرائگوجین نے ایک اور خاصیت بتائی وقت کی، کہ وہ irreversible ہے، وقت ہمیشہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے، اور اس کی وجہ ہے انٹروپی۔ چیزیں ہمیشہ آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف بڑھتی ہیں۔ ٹوٹا ہوا گلاس، اگر کوئی گلاس آپ سے ٹوٹ جائے، خود سے دوبارہ جڑ نہیں سکتا وقت کے ساتھ، اور اسکریمبلڈ ایگ وقت کے ساتھ خود نہیں دوبارہ انڈا بن جائے گا۔ قرآن شریف اسی حقیقت پر سورہ عصر میں قسم کھاتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے عصر کی، قسم ہے گزرتے وقت کی، یعنی آپ اس وقت کو مسخر نہیں کر سکتے، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف نے وقت کی وہ خصوصیات 1400 سال پہلے بیان کی جسے سائنس آج کنفرم کر رہی ہے۔ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی قسم کے تعصب اور اسلامی فوبیا کو ایک طرف رکھیں اور سوچیں، ایک امی شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے وہ باتیں کیسے بتا سکتا تھا جو جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کی؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ انسانی علم ہے، اور نہ یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ یہ صرف اسی کتاب میں ممکن ہے جو اس خالق کی طرف سے ہو جس نے ٹائم اور کائنات دونوں کو تخلیق کیا، اور یہی ہے وقت کی حقیقت۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کائنات کی دوسری پراسرار طاقت، گریوٹی پر۔ تب تک اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹس میں کیجیے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔